Assalamualaikum, dear students. Welcome to MKS Doctor Zone. We were discussing general anatomy by Laik Hussain. In the last video, we discussed general anatomy of central nervous system, and in this video, we are going to discuss the general anatomy of peripheral nervous system. अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें हमारे पास एक नर्व्स आती हैं और दूसरा हमारे पास गैंग्लियॉन्स आते हैं। पहले हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या चीज़ है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करता है विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये ब्रेन्स और स्पाइनल कॉर्ड को कम्युनिकेट करता है पूरी बॉडी के साथ। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास नर्व्स और गैंग्लियॉन आते हैं। पहले हम नर्व्स को डिस्कस करते हैं, फिर हम गैंग्लियॉन्स को डिस्कस करते हैं। पिछली वीडियो में हमने इनका जनरल इंट्रोडक्शन किया था कि नर्व्स क्या चीज़ होती हैं और गैंग्लियॉन्स क्या चीज़ होती हैं। पिछली वीडियो में जब हमने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था तो उसमें हमने कहा था कि इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं और तीसरा हमारे पास एक्सॉन्स होते हैं। तो जो हमारे पास नर्व्स हैं ये एक्सॉन्स का बंडल होता है जो कि कवर्ड होता है विद द कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि ये जो हमारे पास एक्सॉन्स होती हैं, एक्सॉन्स का आपस में जो बंडल होगा और वो कनेक्टिव टिश्यू के साथ कवर होगा उससे हम कहेंगे ये हमारे पास नर्व है। नर्व में हमारे पास सेल बॉडी और ये डेंड्राइट्स नहीं होते। जब हमने मसल को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि जो हमारे पास टोटल मसल के बाहर कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं एपिमाइसियम। उसी तरह जो हमारे पास नर्व के बाहर कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं एपिन्यूरियम। और जो हमारे पास मसल बंडल था उसके बाहर जो या मसल फेसिकुलस था उसके बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग थी उसे हम कहते थे पेरीमेसियम। और इसी तरह जो हमारे पास नर्व बंडल है या नर्व फेसिकुलस है उसके बाहर जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है उसे हम कहते हैं पेरीन्यूरियम। जिस तरह हमारे पास इंडिविजुअल मसल फाइबर था उसकी जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग थी उसे हम कहते थे एंडोमाइसियम। और जो हमारे पास इंडिविजुअल नर्व फाइबर है उसकी जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है उसे हम कहते हैं एंडोन्यूरियम। नर्व हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक क्रेनियल नर्व्स होती हैं और दूसरी स्पाइनल नर्व्स होती हैं। जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं इनका ओरिजिन होता है ब्रेन से और स्पाइनल नर्व्स का ओरिजिन होता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से। अगर हम इनके नंबर्स की बात करें तो जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं इनके 12 पेयर्स होता है और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं इनका 31 पेयर्स होती हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं क्रेनियल नर्व्स को। जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं ये हमारे पास टोटल 12 पेयर्स होते हैं और इनको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम रोमन लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये हमारे पास है। तो इन जो हमारे पास 12 है पेयर हैं इन सारों के नेम भी हैं। इनके नेम का जो निमोनिक है वो मैंने निमोनिक वाली प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ इनके नाम को डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व्स है उसे हम कहते हैं ओल्फैक्टरी नर्व्स। हम डिटेल में इनको नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि जब आप सेकेंड ईयर में हेड एंड नेक पढ़ेंगे तो तब आप इनको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि इनका नर्व का रूट क्या होता है, या किन को सप्लाई कर रहे होते हैं, किन स्ट्रक्चर्स को, ये तब आप डिस्कस करेंगे। अभी हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि नर्व की जो टाइप है वो कौन सी है। आया ये हमारे पास सेंसरी है, मिक्सड है, मोटर है, ये चीज़ हम सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास ओल्फैक्टरी नर्व्स है फर्स्ट क्रेनियल नर्व्स ये सेंसरी नर्व्स है। और जो हमारे पास सेकंड क्रेनियल नर्व है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व ये भी हमारे पास सेंसरी नर्व है। और जो थर्ड क्रेनियल नर्व है जिसे हम कहते हैं ओक्यूलोमोटर नर्व ये मोटर नर्व है। और जो हमारे पास फोर्थ क्रेनियल नर्व है जिसे हम कहते हैं ट्रोक्लियर नर्व ये भी मोटर नर्व है। और जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है जिसे हम कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व ये हमारे पास मिक्स्ड नर्व है। और जो सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है जिसे हम कहते हैं एब्ड्यूसर नर्व ये हमारे पास मोटर नर्व है। और जो सेवंथ क्रेनियल नर्व है जिसे हम कहते हैं फेशियल नर्व ये भी मिक्स्ड नर्व है। और जो एट्थ क्रेनियल नर्व है जो कि हमारे पास है वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व ये हमारे पास सेंसरी नर्व है। और जो हमारे पास नाइन्थ क्रेनियल नर्व है ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व ये मिक्स्ड नर्व है। और जो 10th क्रेनियल नर्व है वागस नर्व ये भी मिक्स्ड नर्व है। और जो 11th क्रेनियल नर्व है एक्सेसरी नर्व ये मोटर नर्व है। और जो 12th क्रेनियल नर्व है हाइपोग्लोसल नर्व ये भी मोटर नर्व है। इनमें से जो हमने मोटर नर्व डिस्कस किए हैं वो हमारे पास ज़्यादातर मसल्स को सप्लाई करेंगी और जो हमने सेंसरी नर्व जिनको कहा है वो हमारे पास स्किन को सप्लाई करेंगी। अब हम इनके आगे लिख लेते हैं, जो सेंसरी थी उनके आगे S लिखेंगे और जो मोटर थी उनके आगे हम M लिखेंगे और जो मिक्सड थी उनके आगे हम MIX मिक्स लिखेंगे। ये हमने इनके आगे इनकी टाइप लिख ली है।
सेंसरी नर्व को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करते हैं स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स का ओरिजिन हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से होता है और इनका जो नंबर है वो 31 पेयर्स होते हैं। अब ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं, ये जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से जब ये ओरिजिन होती हैं तो जो हमारे पास कैनाल होती है, वर्टिब्रल कैनाल, वहाँ से ये बाहर किस तरह आती हैं? तो वहाँ से ये बाहर हमारे पास आती हैं बाय द थ्रू इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के थ्रू ये हमारे पास वर्टिब्रल कैनाल से बाहर आती हैं स्पाइनल नर्व्स। सारी की सारी स्पाइनल नर्व्स इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से आती हैं एक्सेप्ट द फर्स्ट स्पाइनल नर्व। जो हमारे पास पहली स्पाइनल नर्व है वो स्पाइनल कैनाल से, जब हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से वो ओरिजिन होती है तो वो जो हमारे पास वर्टिब्रल कैनाल है वहाँ से बाहर आती है बिटवीन द फर्स्ट सर्विकल एंड ऑक्सीपिटल बोन। यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट स्पाइनल नर्व है वो वर्टिब्रल कैनाल से बाहर आती है फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा और ऑक्सीपिटल बोन के दरमियान से। उसके बाद जो हमारे पास स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो टोटल हमारे पास 5 तरह की होती हैं। ये इस बेस पर कि जो उनकी लोकेशन है उस बेस पर 8 हमारे पास सर्वाइकल होती हैं, 12 थ्रेसिक होती हैं, 5 लंबर होती हैं, 5 सैक्रल होती हैं और 1 हमारे पास होती है कोक्सीजियल। उसके बाद स्पाइनल जो नर्व्स हैं उसकी कुछ चीज़ें और डिस्कस करते हैं हम इस डायग्राम के थ्रू। इस डायग्राम में हम ये पहले क्लियरली देख सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जो हमारे पास स्पाइनल नर्व है, हर स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है वाया 2 रूट्स। एक हमारे पास डोर्सल रूट है और दूसरा हमारे पास वेंट्रल रूट है। जो हमारे पास वेंट्रल रूट है इसके जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास इफेरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं, यानी कि ये हमारे पास मोटर नर्व्स होती हैं। और जो हमारे पास डोर्सल रूट है, डोर्सल रूट के जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास सेंसरी होते हैं और डोर्सल रूट के दरमियान हमारे पास एक स्वेलिंग होती है ये वाली, जिसे हम कहते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियंस, और इसमें हमारे पास होती हैं सेल बॉडीज़। उसके बाद इंटरवर्टिब्रल फोरामेन पर आकर ये दोनों वेंट्रल रूट और डोर्सल रूट आपस में मिलते हैं और हमारे पास बनाते हैं स्पाइनल नर्व। ये जो हमारे पास स्पाइनल नर्व्स होती हैं ये शॉर्ट होती हैं, वेरी माइक्रोमीटर में होती है, सॉरी मिलीमीटर में होती हैं, और ये डिवाइड हो जाती है इनटू द 2 रेमस। एक हमारे पास वेंट्रल रेमस होता है जो कि कंपैरेटिवली थिक होता है और दूसरा हमारे पास डोर्सल रेमस होता है जो कि कंपैरेटिवली थिन होता है। ये जो डोर्सल रेमस होता है ये सप्लाई करता है मसल्स को और स्किन को। कौन सी मसल और स्किन? बैक साइड की। और ये जो हमारे पास वेंट्रल रेमस होता है ये सप्लाई करता है लेटरल और एंटीरियर बॉडी वॉल को और अपर एंड लोअर लिम्ब की स्किन को। उसके बाद हम देखते हैं उसने एक चीज़ डिस्कस की है, प्लेक्सेस। ये प्लेक्सेस क्या होते हैं? ये जो हमारे पास वेंट्रल रेमस होता है ये इस तरह हमारे पास अरेंज होता है कि ये एक कम्प्लेक्स नेटवर्क बनाता है जिसे हम कहते हैं प्लेक्सेस। क्या हमारे पास सारी की सारी स्पाइनल नर्व्स के वेंट्रल रेमस प्लेक्सेस बनाते हैं? नहीं, हमारे पास T2 से लेकर T12 जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं उनके वेंट्रल रेमस प्लेक्सेस नहीं बनाते। बाकी सारे के सारे स्पाइनल नर्व्स के वेंट्रल रेमस हमारे पास इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो एक कम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्लेक्सेस। ये प्लेक्सेस आप जब अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, हेड एंड नेक ये चीज़ें पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएंगे कि ये प्लेक्सेस क्या चीज़ होती हैं, इनके रूट्स क्या होती हैं, इनकी डिवीजन्स क्या होती हैं, इनकी ब्रांचेस क्या होती हैं, ये किन किन मसल्स को सप्लाई करते हैं, कहाँ ये सेंसरी सप्लाई देती हैं। ये क्लियरली आप जब ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ेंगे उनमें आपको ये चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। 4 तरह के प्लेक्सेस होते हैं, सर्विकल प्लेक्सेस, ब्रेकियल प्लेक्सेस, लंबर प्लेक्सेस एंड सैक्रल प्लेक्सेस। पहले हमने ये बात डिस्कस की है कि जो हमारे पास वेंट्रल रेमस होते हैं थोरेसिक नर्व के, वो हमारे पास प्लेक्सेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इसलिए जो हमारे पास थोरेसिक नर्व्स होती हैं उनको हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास टिपिकल स्पाइनल नर्व्स हैं। नर्व्स को डिटेल में डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करते हैं गैंग्लिया क्या चीज़ होते हैं। ये जो गैंग्लियॉन्स हैं ये क्लस्टर्स होते हैं न्यूरॉन सेल बॉडीज़ के और ये भी कवर्ड होते हैं विद द कनेक्टिव टिश्यू। गैंग्लियॉन्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, मोटर गैंग्लियॉन्स भी होते हैं और सेंसरी गैंग्लियॉन्स भी होती हैं। जो हमारे पास मोटर गैंग्लियॉन्स होती हैं, जितने भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल डिस्कस करेंगे, इसके जो गैंग्लियॉन्स होते हैं वो सारे के सारे मोटर गैंग्लियॉन्स होते हैं। और जो हमारे पास सेंसरी गैंग्लियॉन्स होती हैं वो एक तो क्रेनियल नर्व के गैंग्लियॉन्स सेंसरी गैंग्लियॉन्स होते हैं और दूसरा हमारे पास स्पाइनल नर्व का जो डोर्सल रूट के गैंग्लियॉन्स थे अभी हमने डिस्कस किए हैं वो भी हमारे पास सेंसरी गैंग्लियॉन्स होते हैं। एंड भी हम डिस्कस करते हैं सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। 2 तरह की सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, एक हमारे पास सैटेलाइट सेल्स होती हैं और दूसरे श्वान सेल्स होती हैं। सैटेलाइट सेल्स को हम कैप्सूल सेल्स भी कहते हैं और ये जो सैटेलाइट सेल्स होते हैं ये स्मॉल सेल्स होते हैं और ये जो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसके जो सेल बॉडीज़ होते हैं उसके गिर्द होते हैं।
और ये न्यूरॉन सेल बॉडी के गिर्द एक कैप्सूल बनाते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं श्वान सेल्स को। श्वान सेल जो है इन्हें हम कहते हैं न्यूरोमायोसाइट्स। जितने भी हमारे पास पेरिफेरल एक्सोन्स होते हैं उनके बाहर श्वान सेल्स होती हैं और ये श्वान सेल्स वहाँ हमारे पास माइलिन शीथ बनाती हैं जो कि लिपिड रिच होती है। और ऐसी हमारे पास एक्सोन जिसके बाहर माइलिन शीथ हो उसे हम कहेंगे माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, और ऐसी एक्सोन जिसमें हमारे पास माइलिन शीथ ना हो उसे हम कहेंगे नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। ये हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यहाँ कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे पास जो हमने फंक्शनल क्लासिफिकेशन की थी जिसमें सोमैटिक और विसरल नर्वस सिस्टम था वो अब स्टार्ट होता है। इसे इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।